जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था, मानी अपने चाचा को पत्र के माध्यम से अपने बम्बई जाने की सूचना देती है और अपने भाई गोकुल के सकुशल लौट आने की प्रार्थना करती है। मानी और उसकी सास स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मानी को अपने घर वालों की बहुत याद आती है। वो जाते जाते यही सोचती है, अब की जब आऊँगी तो उनके दर्शन करूँगी। अब आगे एकाएक उसने लाला बंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रह, अभागनी कहीं की। मुंह में कालिख लगाकर मुझे पत्र लिखती है, तुझे मौत भी नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी कुलटा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन ही तेरा गला घोट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरी जैसी पापिष्ठाओं को मरना है, मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमी की भीड़ लगी हुई थी और बंशीधर निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में ना आता था क्या माजरा है, पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वह जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके जीवन, अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से पानी की एक बूंद भी ना निकली। हृदय में आंसू ना थे। उसकी जगह एक दावानल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता चला जा रहा था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशरम आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर ना उठाया। माता फिर बोली, ना जाने इन सड़यलों को बुद्धि कब आएगी। अब तक तो मरने के दिन भी आ गए। पूछो तेरा लड़का भाग गया तो हम क्या करें? अगर ऐसे पापी ना होते तो यह वज्र ही क्यों गिरता? मानी ने फिर भी मुंह ना खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ना दिया। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी ना था। वह टकटकी लगाए खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में उसे जाने क्या सूझ रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खाओगी? थोड़ी सी मिठाई खा लो। 10 कब के बज गए हैं? मानी ने कहा, अभी तो भूख नहीं है अम्मा, फिर खा लूंगी। माता जी सोई। मानी भी लेटी, पर चचा की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थी। आह, मैं कितनी नीच हूं। ऐसी पतित कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहना था? तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। क्या ना दिखाऊंगी? जिस मुंह पर ऐसी कालिमा लगी हुई है उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। गाड़ी अंधकार को चीरती हुई चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों में गर्व की एक झलक दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देवतुल्य हो। तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित ना करूंगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है। तुम मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर इतनी देर तक देखती रही कि सारे तारे अदृश्य हो गए और उस अंधकार में उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा उज्जवल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माता जी की आंखें खुल गईं। गाड़ी तेजी से चलती जा रही थी, मगर बहू का पता ना था। वह आंखें मल कर उठ बैठी और पुकारा, बहू बहू। कोई जवाब ना मिला। उसका हृदय धक धक करने लगा।
ऊपर के बर्थ पर नजर डाली, पेशाब खाने में देखा, बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं नहीं थी। तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। बहू का क्या हुआ? यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में तो नहीं आया? उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछें? डाक गाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी बहू मर्दानी गाड़ी में बैठे, पर मेरा कहना ना माना। कहने लगी, अम्मा जी आपको सोने की तकलीफ होगी, यहीं आराम दे गई। सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के कमरे से 2-4 आदमी और भी आए। फिर लोगों ने सारा कमरा तलाश किया। नीचे तख्त को ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह ना था। असबाब की जांच की। बिस्तर, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सब बंद थे। कोई चीज़ गायब ना थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से जाता कहाँ? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था। सब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और मुठिया हाथ से छूट गई होगी। मानी का कोई निशान ना मिला। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ तलाश किया। मानी का कोई निशान ना मिला। रात को इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता था? माताजी को कुछ लोग आग्रहपूर्वक एक मर्दानी डिब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतरें और सवेरे इधर उधर दूर तक देखभाल की जाए। विपत्ति में हम परमुखापेक्षी हो जाते हैं। माताजी कभी इसका मुंह देखती, कभी उसका। उनकी याचना की भरी हुई आंखें मानो सबसे कह रही थी, कोई मेरी बच्ची को खोज क्यों नहीं लाता? हाय, अभी तो बेचारी की चुंदरी भी नहीं मैली हुई थी। कैसे कैसे साधों और अरमानों से भरी पति के पास जा रही थी। कोई उस दुष्ट वंशीधर से जाकर कहता क्यों नहीं, ले तेरी मनोभिलाषा पूरी हो गई, जो तू चाहता था वह पूरा हो गया। क्या अब भी तेरी छाती नहीं जुड़ाती? वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली गई थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस हास परिहास का विषय था। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटें? पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नरक में कुछ थोड़ा सा ही अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई, 16वां आना तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं है। दूसरे मित्र बोले, इतनी आजादी तो भला क्या रहेगी? इंद्रनाथ, इतना क्या, इसका शतांश भी ना रहेगी। अगर तुम रोज सिनेमा देखकर 12 बजे लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो, तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख ना होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो, तब शायद साल भर में भी ना बनवा सको। श्रीमती जी तो आज रात की गाड़ी से आ रही हैं। हाँ, मेल से। मेरे साथ चलकर उन्हें रिसीव करोगे ना? यह भी पूछने की बात है। अब घर कौन जाता है, मगर कल दावत खिलानी पड़ेगी। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक हो गया। सांस रुक गई। सिर घूमने लगा। आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुख ढांक कर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों मित्रों ने घबरा कर तार उठा लिया और उसे पढ़ते ही हतबुद्धि से हो दीवारों की ओर ताकने लगे। क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी, उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। एक मित्र ने कहा, किसी शत्रु ने झूठी खबर न भेज दी हो। दूसरे मित्र बोले, हाँ, कभी कभी लोग ऐसी शरारतें करते हैं। इंद्रनाथ ने शून्य नेत्रों से उनकी ओर देखा, फिर मुंह से कुछ बोले नहीं। कई मिनट तीनों आदमी निर्वाक निशब्द बैठे रहे। एकाएक इंद्रनाथ खड़े हुए और बोले, मैं इस गाड़ी से जाऊंगा।
बम्बई से 9 बजे रात को गाड़ी छूटती थी। दोनों मित्रों ने चटपट बिस्तर आदि बांध कर तैयार कर दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने चटपट कपड़े पहने और स्टेशन चले। निराशा आगे थी, आशा रोती हुई पीछे। एक सप्ताह गुजर गया। लाला बंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। बंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े। उसके अनपेक्षित आगमन पर नहीं, उसकी विकृत दशा पर। मानो बीतराग शोक सामने खड़ा हो, मानो कोई हृदय से निकली हुई आह मूर्तिमान हो गई हो। बंशीधर ने पूछा, तुम तो बंबई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूं। बंशीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तुम ले बीते? इंद्रनाथ ने अपनी अंगुली की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। बंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया। बोले, तो यहाँ क्यों नहीं आए? तुमसे कहाँ उसकी भेंट हुई? क्या बंबई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गए। तो जाकर लिवा लाओ ना। जो किया अच्छा किया, यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या भैया? चेहरा क्यों इतना उतरा है? गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखकर कहा, हाथ मुंह धो डालो बेटा। गोकुल है तो अच्छी तरह? कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मान डाली, आया क्यों नहीं? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते। और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले बंबई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई हैं। गोकुल की माता ने कुछ सकुचा कर पूछा, मानी अच्छी तरह तो है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी बंबई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माता जी का तार बंबई से मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया की, आज घर चला आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। और वह कुछ न कह सका। आंसुओं के बेग ने गला बंद कर दिया। जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला, उसके संदूक में यही पत्र मिला था। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहत सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शोक और उससे अधिक पश्चाताप ने सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी, स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभागन हूँ, मेरे लिए संसार में स्थान नहीं है। आपको भी मेरे कारण क्लेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोच कर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर ना मर सकी। मेरी अंतिम याचना है कि मेरे लिए आप शोक ना कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माता ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में बंशीधर निष्पंद खड़े थे और जैसे मानी लज्जानत उनके सामने खड़ी थी। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की कहानी धिक्कार यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।